बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम रसपान करने जा रहे हैं दादा गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। तो सबसे पहले आशीष लेते हैं गुरुदेव का, उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी हमारे साथ मिलकर गाइए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। दादा गुरुदेव अनुचित क्षमा करें। अब आँखों से रसपान करें प्यारे दीदार का। सामने पंचम पातशाह सदगुरुदेव भगवान जी का कितना सुंदर स्वरूप है। सभी रसपान करेंगे और कानों से उनके वचनों का रसपान करेंगे और श्वासों के साथ शब्द का जाप चलता रहेगा। जाप रुकना नहीं चाहिए। हमारी कोई भी श्वास जो है शब्द के बिना नहीं चलनी चाहिए। तो हमारी सारी इंद्रियां श्री गुरु महाराज जी ने सेवा में लगा दी। कानों को सेवा में लगा दिया वचन का रसपान करने के लिए, आँखों को सेवा में लगा दिया दर्शनों का रसपान करने के लिए, है ना, और श्वासों की सेवा लगा दी शब्द का जाप करने के लिए। तो हम कितना 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 धन्यवाद करें प्रभु का कि जो हर साधन के द्वारा, हर साधना के द्वारा हमें अपने से जोड़ने के लिए कितना कितना परिश्रम करते हैं। तो इसलिए बस हमें जुड़ना है, केवल जुड़ना है। श्वासों के साथ शब्द चलता रहे, ठीक है। चलिए आगे के वचनों का रसपान करते हैं। दिल्ली शहर में रहने वाला एक गुरुमुख परिवार कई वर्षों से श्री चरणों से जुड़ा हुआ था और प्रत्येक वर्ष पर नियमित रूप से श्री दर्शन करने श्री अनंतपुर भी आया करता था। किसी कारणवश घर के प्रमुख भगत की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उन्होंने श्री अनंतपुर जाना छोड़ दिया। इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस लीला को। जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी हरदम एक ही लगन लगाए रखती कि मुझे श्री दर्शनों पर ले चलो। श्री व्यास पूजा का पर्व आया। छोटी बेटी घर में बने मंदिर में बैठकर श्री आरती पूजा कर रही थी। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही वह वहाँ से पड़े हुए सोफे की ओर इशारा करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको यूँ रोता हुआ देखकर माँ घबरा गई और पूछने लगी कि वह क्यों रो रही है। बेटी ने पुनः सोफे की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो, सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, हमें घर बैठे ही दर्शन देने आए हैं। माँ को लगा कई दिन से
इसने श्री अनंतपुर की रटन लगा रखी है, इसलिए भावुकता में बहकर ये ऐसी बातें कर रही है। वह जाकर रसोई में काम करने लगी। दोपहर को जब भगत जी ने घर में प्रवेश किया तो उन्हें भी सामने सोफे पर विराजमान श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के साक्षात श्री दर्शन हुए। प्रेमा अश्रु बहाते हुए वह जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। उन्हें ऐसा करता देख पत्नी ने चकित होकर पूछा कि उन्हें क्या हो गया है। भगत जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी सम्मुख विराजमान है, क्या तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे? अब तो वह बुरी तरह से सकपका गई। श्री मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि हमारी अज्ञानता के कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। हम मार्ग भटक गए थे, परंतु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है। स्वयं घर में पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। गुरुवाणी में भी वर्णन आता है, भूले कऊ गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हरि भक्ति लाया। तो सतगुरु ही भूले हुए को मार्ग दिखलाते हैं, उसे अपने श्री चरणों से जोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। यानी इन वचनों से देखो हमें बहुत शिक्षा मिल रही है। कहीं ना कहीं चाहे किसी भी बात को लेकर कई लोग दरबार जाना ही छोड़ देते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर, यानी कि लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। वो बातें मायने नहीं रखती हैं प्रेमियों, जिनके कारण हम अपने सतगुरु को ही छोड़ दें, वो कोई मायने नहीं रखती हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए दरबार नहीं छोड़ना चाहिए, अपने सतगुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, उनका ध्यान निरंतर बना रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी जिम्मेदारी ली है हमें भवसागर से पार उतारने की। तो इसलिए दूसरों की बातों पर कभी भी अपने मन पे मत लगाएं दूसरों की बातों को। बस हम क्या है कि सतगुरु की बात को तो मन पे लेते नहीं हैं, दूसरों की बातों को मन पे ले लेते हैं। ऐसा ही होता है ना, और लेके ही रखते हैं, फिर मन से निकालते ही नहीं हैं उनकी बातों को। और सतगुरु की बातें जो हैं उनके वचनों को कभी हम इतना अपने मन पर नहीं लेते, अगर लें तो पता नहीं हमारी तो अवस्था ही चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा अपने सतगुरु के वचनों को दिल पे लेना है और किसी की बातों पर को नहीं लेना है। तो कुछ ही दिनों के पश्चात वह सारा परिवार श्री दर्शन हेतु श्री अनंतपुर पहुंच गया। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आ गए हो श्री अनंतपुर, सबको दर्शन हो रहे हैं। तो सबने अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु हम पल पल भूलनहार हैं, आप परम हितकारी और बख्शनहार हैं। हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देते हुए अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर अपने सुकोमल तन पर अपने कष्ट सहन कर हर विषम परिस्थिति से उभार लेते हो। तो आप बिरध संभारनहार हैं। और सबने महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी कथन करते हैं, भरम निवारण भय हरण दूर करण संदेह, सोता खोले प्रेम का सो सम गुरु करे ले। महापुरुष जीव बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम के आवरणों को भस्मीभूत कर देते हैं, काल माया के भय से त्राण दिला देते हैं। उनके पावन श्री चरणों में प्रेम के अखुट खजाने हैं। जो जीव एक बूंद आत्मसात कर लेता है वह परमानंद की अनुभूति कर मालिक से एक हो जाता है। देखो यहाँ पर बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं
कि हर चीज़ को, यानी नेगेटिविटी वाली जो भी चीज़ होगी, जो भी आवरण होंगे, सतगुरु उसको भस्मीभूत कर देंगे। तो आगे है विशाल सत्संग भवन। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री अनंतपुर के में बने मोती बाग में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण करवाया, जिसकी नींव दीपावली के शुभ दिन सन 2006 में रखी गई। तो नींव का शुभ मुहूर्त करते समय आपने सेवादारों से हाल का क्षेत्र पूछा, तो उन्होंने विनय की, प्रभु यह 300 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा विशाल हॉल है। आपने मौज में आकर फरमाया कि इसे चाहे जितना बड़ा बना लो, यह संगत के लिए छोटा ही रहेगा। आधुनिक तकनीक से बने इस हॉल का निर्माण कार्य अति तीव्रता से होने लगा। यह कार्य बेंगलोर निवासी गुरमुख को सौंपा गया। इसमें 100 फुट की दूरी पर स्टील कॉलम बनाए गए। ऊपर छत के लिए इंसुलेशन शीटों का प्रयोग किया गया ताकि अत्यधिक गर्मी से बचाव हो सके। हाल में एक अति सुंदर और भव्य सिंहासन का निर्माण किया गया, जहां श्री सतगुरुदेव जी महाराज विराजमान होकर सभी गुरुमुखों को श्री दर्शन की दिव्य दात से कृतार्थ करते हैं, जैसे अब हम दर्शन कर रहे हैं। ये भी साक्षात दर्शन है। सन 2007 वैसाखी के शुभ पर्व पर आपने इसका छोटा मुहूर्त कर संगत को यहाँ श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया और श्री मौज से इसका शुभ नाम विशाल सत्संग भवन रखा। इस हॉल में पहले सत्संग भवन से काफ़ी बड़ा और विशाल बनवाया। तो इसके एक ओर पर एक छोर पर दिव्य सत्संग भवन और दूसरे छोर पर श्री शांति भवन अभ्यास स्थल बना हुआ है, जिसमें दादा गुरु महाराज जी विराजमान हैं, जिनका ध्यान करके सभी शब्द का जाप करते हैं। इन दोनों भवनों के मध्य सुशोभित इस विशाल सत्संग भवन के अंदर एवं बाहर बरामदों में स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं, जिससे हाल के किसी भी कोने में बैठकर प्रेमी गुरुमुख एवं दर्शनार्थी श्री दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों ना बैठे हों। स्क्रीन लगाई जाती है, कोई जहाँ पर बैठा है उसको वहीं पर ही बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही श्री प्रभु जी उन्हें ही निहारते हुए अपने शुभ आशीर्वादों से उनकी झोलियाँ भर रहे हैं। महकते हुए फूलों की सुगंध से सुरभित पवन यहाँ के वातावरण को प्रफुल्लित बना देती है। इस विशाल सत्संग भवन में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात वैकुंठ में बैठकर वैकुंठवासी भगवान के अनुपम मनोहर श्री दर्शन पाकर दिव्य लोक में विहार कर रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, कितना सुंदर नज़ारा होता है श्री दर्शन हाल का। श्री व्यास पूजा के पर्व पर यह विशाल सत्संग भवन गैलरियों एवं बरामदों सहित बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। और इस सुअवसर पर आपने ये प्रवचन फरमाया। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा प्रवचनों को। गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, सब सुख वैभव व आराम त्याग कर यहाँ आए हैं, तो किस लिए, किस वस्तु की चाहना को दिल में लेकर आए हो यहाँ पर? ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाहर नहीं मिलती और गुरुमुखों को केवल यहाँ से ही प्राप्त होती है? वह है मालिक की भक्ति। जिस प्रकार सब्जी की चाहना रखने वाला जो है सब्जी वाले के पास जाता है, जिसे हीरों की तलब होती वो जोहरी के पास जाता है, जिसे कपड़ों की आवश्यकता है वह कपड़े वाले की दुकान पर जाता है, जिसे मिठाई खाने की इच्छा है वह मिठाई की दुकान पर जाता है। उसी प्रकार जिसे भक्ति की चाहना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाहना है,
वह महापुरुषों के चरणों में आकर, उनकी चरण रज में आकर भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेता है। देखा जाए तो संसार में और सांसारिक वस्तुओं में सुख लेश मात्र को भी नहीं है। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए समझाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी खुशी व सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यथार्थ सुख तथा आनंद तो सतगुरु के प्रेम में है, उनकी समीपता में है, जिसे प्राप्त करने के लिए जीव को अपनी सुरती मायावी सामानों से हटानी होगी। जीव को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है और दूसरी तरफ से सत्पुरुषों की भक्ति उसे अपने प्यार में बांध लेना चाहती है। अब यह जीव पर निर्भर है कि वह किस वस्तु की चाहना को महत्व देता है। एक तरफ तो संत सतगुरुदेव जी का पावन प्रेम और निज देश जाने का सुगम मार्ग है, और दूसरी ओर मायावी भोगों में फंसकर आवागमन के चक्कर में अटकना अर्थात दुख, चिंता और कलेश का मार्ग है। लेकिन गुरुमुख जन, जिन्हें सौभाग्य से संत सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, उनकी रहनुमाई मिल जाती है, वे सच्ची वस्तु भक्ति की ही कामना करते हैं। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यह धर्म बन जाता है कि वह संत सत्पुरुषों की चरण शरण में आकर आध्यात्मिक धन का संचय कर लें, जिससे निज धाम का मार्ग अनायास ही पार किया जा सके। अपने इष्ट देव की पवित्र मौज और आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए इस जीवन को सफल बना लें, यही मानुष जन्म का परम ध्येय है। पर्वों पर हजारों की संख्या में गुरुमुख जन इस विशाल सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर आत्मिक आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रथम बार में ही यह विशाल हॉल बरामदे एवं गैलरियों सहित संगतों से भर गया। अब नींव के शुभ उद्घाटन पर किए श्री प्रभु जी के वचन अक्षरश सत्य हुए कि इसे चाहे कितना भी बढ़ा लो, परंतु यह स्थान छोटा ही रहेगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी ने भी यही वचन थे उनके भी, कि यहाँ आसमान की छत ही काम आएगी, जो सार्थक सिद्ध हुए, हो रहे हैं और होते रहेंगे। आप अपने शरणागत सेवकों को कई बार अद्भुत अवसर प्रदान कर दिव्य मनोहर श्री दर्शनों से कृतार्थ करते। श्री अनंतपुर से श्री संत नगर की ओर हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा। हेलीकॉप्टर से यात्रा का जो है हम रसपान करेंगे अनंतपुर से संत नगर तक का। दिनांक 5 फरवरी सन 2007 का स्वर्णिम और पावन दिवस श्री अनंतपुर वासियों के लिए खुशियों का महान उपहार लेकर आया। मंगलकारी परोपकारी श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की प्रथम बार यह मौज उठी कि श्री अनंतपुर से श्री संत नगर हेलीकॉप्टर द्वारा जाएंगे। बस फिर क्या था, श्री मौज को पूर्ण करने के लिए तुरंत ही सभी प्रबंध हो गए और 5 फरवरी को हेलीकॉप्टर से दिल्ली से उड़ान भरी और पायलट द्वारा श्री संत नगर रुक कर हेलीपैड का निरीक्षण किया गया और वहां से हेलीकॉप्टर को श्री अनंतपुर में उतरना था। श्री अनंतपुर में भक्तों की तरफ पानी की टंकी के पास हेलीपैड बनाया गया। यह दिव्य लीला प्रथम बार रची जा रही थी। सभी गुरुमुखों में उत्साह और प्रसन्नता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। सब आकाश में आंखें टिकाए हेलीकॉप्टर के आने की तीव्र उत्कंठा से इंतज़ार कर रहे थे। उधर मैप को पढ़ने में हुई किसी भूल के कारण हेलीकॉप्टर को उस दिन भोपाल हवाई अड्डे पर लैंड करवाया गया। साथ में यह सूचना भी दी गई
कि कल हमारे महाप्रभु जी हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर ही श्री अनंतपुर से प्रस्थान करेंगे। तो अगले दिन प्रातःकाल श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री प्रभु जी मोती बाग में आकर विराजमान हुए। निजी सेवादारों को आदेश दिया कि पता करो हेलीकॉप्टर कहाँ पहुँचा है। बाहर जाकर देखा कि क्या ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। आदेश पाकर जैसे ही सेवकजन बाहर आए तो हेलीकॉप्टर को ऊपर श्री अनंतपुर की परिधि में चक्कर लगाते हुए पाया। थोड़ी ही देर में यह हेलीपैड पर उतर आया। श्री कार में विराजमान होकर महाप्रभु जी ने यहाँ पर कृपा फरमाई और पायलट और सेवादारों को प्रसाद देकर आप अपने कक्ष की ओर लौट आए। लगभग 10:30 बजे दिव्य सत्संग भवन में विराजमान होकर आपने सभी गुरुमुखों को श्री दर्शनों का परम पावन सौभाग्य प्रदान किया। तत्पश्चात श्री कार में विराजमान होकर हेलीपैड पर कृपा फरमाई। महाप्रभु जी जब सीढ़ियां चढ़कर हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए तो सब भक्तों और महात्मा जनों ने हर्षोल्लास से जयकारों के मधुर नाद से अपनी हार्दिक असीम खुशी को प्रकट किया। जरा नज़ारा लेके आओ अपनी आँखों के सामने कि महाप्रभु सीढ़ियों के द्वारा हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहे हैं। तो तीव्र स्वर में गड़गड़ाहट करते हुए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। उड़ान भरते समय पंखों की गति इतनी तीव्र थी कि वृक्षों के पत्ते टूट टूट कर हवा में ऐसे लहराने लगे कि मानो वे अपने पत्र पुष्प श्री चरणों तक पहुंचाना चाहते हैं। महात्मा भगत और उस क्षेत्र में खड़े थे जो उनके सिर से तौलिए उड़ गए, आंखें चुंधिया गई और उन्हें पता लगा कि जैसे चक्रवात आंधी आ गई है। श्री प्रभु जी मुस्कुराते रहे और अपने पावन कर कमलों से आशीष का मिही बरसाते रहे। देखो इतनी तेज हवा चली कि भक्तों के सर से जो तौलिए थे वो भी उड़ गए, वृक्षों के पत्ते भी उड़ गए और ऊपर से देखो नज़ारा, हेलीकॉप्टर में प्रभु जा रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं ये सब नज़ारा देखकर और साथ में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो कितना सुंदर नज़ारा होगा ये जिन्होंने भी इसका रसपान किया अपनी आँखों से। तो भक्तानियों ने भी श्री आज्ञा के अनुसार अपनी तरफ ऊंची ऊंची छतों पर चढ़कर हेलीकॉप्टर से आशीर्वाद देते हुए श्री प्रभु जी के देव दुर्लभ दर्शन किए। आप भी कर लीजिए विजुलाइज करके, आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं प्रभु। तो सोच लो कि हेलीकॉप्टर में ही बैठे हुए हैं और हम सबको आशीर्वाद मिल रहा है। तो श्री अनंतपुर की परिक्रमा करता हुआ पुनः ऊंची उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर पुष्पक विमान की स्मृति दिलाता हुआ गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। जैसे पुष्पक विमान में श्री राम प्रभु सीता लक्ष्मण जी के साथ विमान में उड़कर गए थे, तो ऐसे लग रहा था कि यह प्रभु का पुष्पक विमान ही है। तो दोपहर को लगभग 1:45 पर हेलीकॉप्टर ने श्री संत नगर में बने हेलीपैड पर लैंड किया। नूरानी दर्श की दिव्य आभा बिखेरते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने हेलीकॉप्टर से बाहर आकर जब सब और अपनी पावन दृष्टि फिराई तो श्री संत नगर निवासी गुरुमुखों एवं आई हुई समस्त संगत ने ढोल नगारे बजाते हुए हर्षित होकर जयकारों के स्वर से मन लो आकाश को गुंजा दिया और चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। श्री संत नगर में सबको पावन श्री दर्शनों से प्रभु ने निहाल कर
दिया। और जब महाप्रभु जी वापस श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान करने लगे तो रास्ते में परम धाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहाँ पर महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया, यानी प्रेमी महात्मा जी को, कि क्या हम श्री अनंतपुर हेलीकॉप्टर द्वारा नहीं जा सकते। श्री मौज को पूर्ण करने हेतु महात्मा जी ने दिल्ली में सेवकों को तत्काल हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने का निर्देश दिया। सेवक जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आशीर्वाद से जिंदल कंपनी के नए हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर ग्वालियर पहुँचे और जब वे श्री चरण कमलों में उपस्थित हुए तो आपने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए सबको खूब आशीर्वाद प्रदान किया। तो अगले ही दिन हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर श्री प्रभु जी ने श्री अनंतपुर में कृपा फरमाई। तो श्री अनंतपुर की परिक्रमा करता हुआ, इठलाता हुआ और अपने भाग्यों पर इतराता हुआ हेलीकॉप्टर जब गगन मंडल से महाप्रभु जी के संग श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर उतरा तो प्रेमियों के आनंद की कोई भी सीमा न रही। सब हर्ष विभोर हो एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए मंगल गान करने लगे और शगुन मनाने लगे। अपने प्यारे महाप्रभु जी पर बलिहार जाने लगे। साय समय आनंद भवन सत्संग हॉल में जब पावन श्री दर्शन खुले तो सबने ताली बजाकर श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत के उपलक्ष्य में गीत गाए। प्रत्येक प्रेमी का हृदय मयूर की न्यायी नृत्य करने लगा। मयूर यानी मोर। और महापुरुष अपनी मौज से जिस परमार्थ कार्य के लिए श्री आज्ञा फरमाते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं उस कार्य पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाती हैं और अपने प्राण धन महाप्रभु जी के ऐसे दिव्य अलौकिक नज़ारों को निरख कर सभी गुरुमुख जन का हृदय जो था वो पुलकित हो उठा। और परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने मुखारविंद से जो पावन वचन किए थे, वे श्री अनंतपुर में एक दिन जहाज भी उतरेंगे, ऐसे वचन किए थे, तो वे भी साकार हो गए। अनुशासन उपदेश। श्री अनंतपुर दरबार में सुरत शब्द योग ज्ञान वैराग्य प्रेम और भक्ति का अद्भुत सामंजस्य है और प्राय संत वाणियों में यही कहा जाता है कि प्रेम ही प्रभु को पाने का सर्वोत्तम साधन। प्रेम के सम्मुख ज्ञान महत्व ही नहीं रखता। महापुरुषों ने यहाँ पर प्रेम और ज्ञान दोनों को ही गुरु भक्ति का अंग सुझाया है। इन दोनों में सचमुच समन्वय होने पर ही अनुशासन से जीवन में गुरु भक्ति पथ पर चलने में दृढ़ता आती है। ऐसा मार्ग सुझाने के लिए महापुरुष किसी रचना का उद्घाटन कर प्रत्यक्ष प्रदर्शित करते हैं। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज दाता दयाल जी ने विदेश में कृपा की और वहीं पर ही श्री प्रयागधाम से दशहरा पर्व श्री अनंतपुर में मनाने का प्रोग्राम बनाया। अभी आप विदेश में ही थे कि दिल्ली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर आदि स्थानों में चर्चा फैल गई कि दशहरे के पर्व पर श्री अनंतपुर में अवश्य दर्शन होंगे। प्रेमी गुरुमुख फ़ोन के द्वारा एक दूसरे से पूछते कि प्रोग्राम कहाँ से आया है। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। सब पर एक ही धुन सवार थी कि श्री अनंतपुर में श्री दर्शन होंगे। काफ़ी संगतें दशहरे से पहले ही श्री प्रभु जी के जो था विदेश आगमन देखने के लिए वहाँ पर सभी एकत्रित हो गए। तो श्री अनंतपुर के जो प्रबंधक जन आश्चर्यचकित थे कि यहाँ पर तो अभी तक कोई सूचना ही नहीं मिली, फिर इतनी संगत यहाँ कैसे आ गई। सबको यही कहते कि अभी तो विदेश से बम्बई में आगमन की सूचना ही नहीं मिली है। सब एक आवाज़ से में जो थे उत्तर देते हुए कि हमें गुप्त ही संदेश मिला है और आप भी उसे गुप्त रखना चाहते हैं। उधर महाप्रभु जी ने आगमन का कोई भी उनका समाचार ना पाकर संगतें तो उदास हो गई।
तो परंतु दशहरे का पर्व बीत जाने पर भी कोई वापस लौटने को तैयार नहीं हुआ। जालंधर से आई हुई कुछ संगत से ने निराश मन से वापस लौटने का विचार किया, परंतु उनके दिल में एक झलक पाने की उत्कंठा, जो अभिलाषा थी, फिर भी जैसे तैसे हृदय को धैर्य बंधाते हुए वापस जाने के लिए वे सब बीना स्टेशन पहुंच गए। पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेन कुछ घंटे लेट थी। इधर आपने श्री प्रयागधाम में 2 दिन दर्शन दिए और अचानक ही श्री अनंतपुर आने के लिए ट्रेन में विराजमान हो गए। बीच मार्ग में श्री अनंतपुर में पहुंचने की शुभ सूचना दे दी। ट्रेन जिस समय बिना स्टेशन पर पहुंची तो वहां वापस जाने के लिए मौजूद संगतों को भी यह ज्ञात होते देर नहीं लगी कि महाप्रभु जी इसी ट्रेन में विराजमान हैं। श्री दर्शन का सौभाग्य पाकर उनके हर्ष की सीमा न रही। वे सब अपना वापस जाने का प्रोग्राम रद्द कर श्री गुरु महाराज जी के साथ श्री अनंतपुर लौट आए। श्री अनंतपुर नगरी में श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु खूब सजावटें की गई थी। गुरुमुख सेवकों ने बहुत हर्षोल्लास से खुशी में झूमते हुए तथा जयकारे लगाते हुए पुष्प मालाएं और गुलदस्ते भेंट कर अपने महाप्रभु जी का शुभ स्वागत किया। आपने भी अपनी कृपा दृष्टि और शुभ आशीर्वादों से सबको खूब निहाल किया। पुनः प्रबंधक जनों एवं स्थायी निवासियों को अपने सम्मुख बिठाकर वचन फरमाए। यहीं पर विश्राम देते हैं और इन वचनों को कल इनका रसपान करेंगे। दादा गुरु महाराज जी के अर्पण करते हैं, सब अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।